अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो इस वसी और पुरस्कार समंदर की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा राज जिसके बारे में कहा जाता है कि ये जिंदगियों को बदलने की ताकत रखता है। चलें इस कदीम रिवायत की गहराई में उतरते हैं। पता है, आज की जदीद साइंस भी ये मानती है कि हमारे समुद्रों का 80% हिस्सा, जी हाँ 80%, आज भी इंसानी आंखों से मुकम्मल तौर पर ओझल है। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में हम तकरीबन कुछ भी नहीं जानते। तो फिर सवाल तो यही उठता है ना कि आखिर इन गहराइयों में है क्या? कैसी मखलूक, कौन से खजाने और कौन सी ऐसी निशानियां हैं जो बस दरियाफ्त होने का इंतजार कर रही हैं? आज का हमारा ये सफर इन्हीं में से एक बहुत ही पुराने, एक कदीम राज की तरफ है। देखिए, ये जो रिवायात है ना, ये कहती हैं कि समुंदर के राज सिर्फ अजीबो गरीब मखलूक तक महदूद नहीं है, नहीं, बल्कि इनमें बहुत गहरी रूहानी हकीकतें भी छुपी हुई हैं। ये एक ऐसी दुनिया की तस्वीर खींचती है जहाँ फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगी हैं और अल्लाह की तख्लीक के ऐसे ऐसे अजूबे हैं कि इंसान की अक्ल दंग रह जाए। और इस सारे राज के मरकज में जो हस्ती है ना, उनका नाम है मलिक अल बहर। रिवायात के मुताबिक ये वो फरिश्ता है जिन्हें अल्लाह ताला ने समुंदर के एक एक मामले पर मुकर्रर किया हुआ है, और कहा जाता है कि हर रात वो एक खास अमल दोहराते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हमें इस फरिश्ते की दुआ के बारे में पता कैसे चला? तो सुनिए, ये कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही ताकतवर, एक तारीखी गवाही के जरिए हम तक पहुंची है, जिसका जिक्र बाकायदा मुस्तनद किताबों में भी मिलता है। ये सारा वाक़या शुरू होता है एक ईसाई पादरी से, जिसका जहाज़ समुंदर में तूफ़ान की वजह से तबाह हो जाता है और वो खुद को समंदर की बेरहम लहरों के रहमो करम पर पाता है। ज़िंदगी और मौत की एक ऐसी कशमकश जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। सोचें ज़रा, 3 दिन और 3 रातें वो लकड़ी के एक छोटे से तख्ते पर तैरता रहा। आखिरकार लहरें उसे एक अनजान हरे भरे जजीरे पर ले आईं। वहाँ उसे पीने को मीठा पानी भी मिला, खाने को फल भी। लेकिन असल और हैरानकुन वाक़या तो रात को पेश आया, जब पानी से एक बहुत ही अजीम, एक बहुत बड़ी शख्सियत नमूदार हुई, और बस उसी एक लम्हे ने उसकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल डाली। पादरी ने अपनी आंखों से देखा कि एक अजीम वजूद अपने साथियों के साथ पानी से बाहर निकला, और फिर बुलंद आवाज़ में ये ताकतवर कलिमात अदा किए जिनका मफहूम था कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जो बादशाह है, सब पर गालिब है। वो मंजर इतना हैबतनाक था कि उसने तो पादरी को अंदर तक हिलाकर रख दिया। इसके फौरन बाद इनमें से एक इस पादरी के करीब आए और पूछा कि तुम जिन हो या इंसान? जब पादरी ने बताया कि वो एक ईसाई इंसान है, तो उसे कहा गया कि अगर नजात चाहते हो तो इस्लाम कबूल कर लो। और ये अजीम शख्सियत कोई और नहीं बल्कि समंदर के फरिश्ते मुल्कुल बहर ही थे। और इस मुलाकात का सबसे हैरान कर देने वाला पहलू जानते हैं क्या था? फरिश्ते ने पादरी को पहले से ही बता दिया कि फिक्र ना करो, कल एक कश्ती तुम्हें बचाने के लिए यहाँ पहुँचेगी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये गैबी खबर थी जिसने इस कहानी को एक बिल्कुल नया मोड़ दे दिया। और फिर अगले दिन वाकई एक कश्ती वहाँ आ पहुँची। जब पादरी ने कश्ती वालों को अपनी पूरी आप बीती सुनाई, तो उसकी बातों में इतनी सच्चाई और इतना गहरा असर था कि ना सिर्फ वो खुद मुसलमान हो गया, बल्कि इस कश्ती पर मौजूद एक एक शख्स ने इस्लाम कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह। तो ये तो थी वो मौजज़ाती गवाही। अब चलते हैं इसके अमली पहलू की तरफ कि ये जो कदीम दुआ है, जो कहा जाता है कि हज़ारों साल से समुंदर की गहराइयों में गूंज रही थी, अब वो एक रूहानी अमल के तौर पर हम सबके लिए भी मौजूद है। अच्छा, तो इस अमल को शुरू करने का जो तरीका बताया गया है ना, वो बहुत ही सादा है। करना ये है कि ज़ाफ़रान या कोई भी ऐसी स्याही जो पानी में घुल जाए, उससे ये दुआ एक साफ कागज़ पर लिखनी है। फिर इस कागज़ को पानी की एक सफ़ेद बोतल में डाल देना है। उसके बाद अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर 11 मरतबा ये दुआ पढ़नी है और इस पानी पर दम कर देना है। और सबसे ख़ास बात ये कि ये अमल ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही करना है। एक बार जब ये हो गया तो उसके बाद रोज का मामूल तो और भी आसान बताया गया है। रिवायत के मुताबिक रोजाना सिर्फ एक बार ये दुआ पढ़नी है और तसव्वुर में ही उस पानी पर फूंक मार देनी है, और फिर इसका सवाब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत और ख़ास तौर पर मुल्कुल बहर की खिदमत में पेश कर देना है।
ये पानी फिर घर के हर काम में इस्तेमाल हो सकता है, पीने में भी, खाना पकाने में भी। तो चले अब जरा इस अमल के उन गैर मामूली फायदों पर भी नजर डालते हैं जिनका वादा किया गया है, क्योंकि ये सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि इसे समंदरी बरकतों का एक ना खत्म होने वाला खजाना कहा गया है। इस अमल का सबसे हैरानकुन वादा जो है ना, वो ये है कि समुंदर की तमाम मखलूक, देखी अनदेखी यानी अरबों खरबों जानदार, इस शख्स के लिए दुआ करना शुरू कर देते हैं जो ये अमल करता है। इस रिवायत के मुताबिक ये इस अमल की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर बरकत है। और यही नहीं, इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि समंदर के जो पोशीदा खजाने हैं, जो नेमतें हैं, उनमें से हिस्सा मिलता है। ऐसे मसले जो बिल्कुल नामुमकिन लगते हैं वो हल होना शुरू हो जाते हैं। रिस्क में ऐसी बरकत आती है कि इंसान हैरान रह जाता है। घर में अमन, आफियत और सुकून की फ़ज़ा कायम होती है। जिंदगी खुशहाल और खूबसूरत बन जाती है। और सबसे बढ़कर ये कि इसका फ़ायदा सिर्फ करने वाले को नहीं बल्कि उसकी आने वाली नस्लों तक को पहुँचता है। तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि ये माना जाता है कि ये तो वो दुआ है जो हज़ारों सालों से वक्त के पर्दों में छुपी हुई समंदर की गहराइयों में पड़ी जा रही थी, और अब ये रिवायत सामने आई है ताकि लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है कि क्या ये रिवायत अपनी आने वाली नस्लों के लिए बरकत के दरवाजे खोलने का एक ज़रिया हो सकती है? ये हमें दावत देती है कि हम समंदर की उन गहराइयों और उनमें छुपे रूहानी राजों पर एक बार फिर